नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले के 9 नगर परिषदों 2 नगर पंचायतों के चुनाव हेतु 2 दिसंबर को तथा अंजनगांव सुरजी नगर परिषद सहित 4 नगर परिषदों की 6 सीटों के लिए आज 20 दिसंबर को कराए गए मतदान पश्चात अब कल सभी 12 निकायों में हुए मतदान की मतगणना की जाएगी। मतगणना का कार्य सभी निकायों में कल सुबह 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे से 4 बजे के आसपास तक सभी निकायों में नगराध्यक्ष पद सहित सदस्य पदों के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 12 नगराध्यक्ष पदों के लिए मैदान में रहने वाले 71 दावेदारों तथा 12 निकायों के 278 सदस्य पदों हेतु दावेदारी पेश करने वाले 1255 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा। विशेष उल्लेखनीय है कि इस बार जिले के सभी 12 निकायों में बेहद रोचक मुकाबले वाली स्थिति दिखाई दी थी, जिसमें धामनगांव रेलवे नगर परिषद एकमात्र ऐसा निकाय क्षेत्र रहा जहां पर नगराध्यक्ष पद सहित सभी सदस्य पदों के लिए भाजपा व कांग्रेस के बीच 1-to-1 फाइट वाला नजारा दिखाई दिया और एक सीट पर 4 प्रत्याशियों को यदि छोड़ दिया जाए तो नगराध्यक्ष पद सहित सभी सदस्य पदों के लिए चुनावी अखाड़े में 2-2 प्रत्याशी ही सामने हैं। वही कुछ निकायों में त्रिकोणीय व चौकोनी तथा कुछ निकायों में बहुकोणीय मुकाबले की भी संभावना देखी जा रही है। बता दें कि जिले में कुल 14 निकायों में से भातकुली व तिवसा नगर पंचायत को छोड़कर शेष 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विगत नवंबर माह से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई थी और इन सभी 12 निकायों में से विगत 2 दिसंबर को मतदान कराया जाना था, परंतु कुछ निकायों क्षेत्रों में आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने के चलते कुछ चुनिंदा व निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव को स्थगित करते हुए वहां पर 12 दिसंबर को आरक्षण की नई व्यवस्था के तहत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के नगराध्यक्ष व सभी सदस्य पदों का चुनाव 20 दिसंबर तक स्थगित हुआ था। इसके अलावा 4 निकाय क्षेत्रों की 6 सीटों पर भी चुनाव स्थगित करना पड़ा था। वही 11 निकायों के नगराध्यक्ष पद सहित शेष सभी सदस्य पदों के लिए विगत 2 दिसंबर को ही मतदान करा लिया गया था। साथ ही अंजनगांव सुरजी नगर परिषद सहित जिले के 4 निकायों क्षेत्रों की 6 सीटों पर आज 20 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसके साथ जिले के 12 निकाय क्षेत्रों में 12 नगराध्यक्ष पदों सहित 278 सदस्य पदों हेतु चुनावी मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों के साथ भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जिसका खुलासा अब कल 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के जरिए होगा और दोपहर 3 से 4 बजे तक सभी निकायों के चुनावी नतीजे घोषित होने के साथ ही चुनावी अखाड़े में रहने वाले दावेदारों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि इन 278 सदस्यों पदों में से चिकलदरा नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 10 की बस सीट पर भाजपा प्रत्याशी अल्लाद कलोती का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, यानी अब शेष 277 सदस्य पदों के लिए मतदान की ही कल सुबह मतगणना की जाएगी। अंजनगांव नगर परिषद के नगराध्यक्ष व 28 सदस्य सहित अचलपुर, दरियापुर, बरूड नगर परिषद के 4 और धारनी नगर पंचायत के 2 सदस्यों पदों के लिए आज हुए चुनाव में मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। शाम तक औसतन 70% मतदान होने की सूत्रों ने जानकारी दी। सुबह पहले 2 घंटे कड़ी ठंडी रहने से मतदान धीमी गति से चला, लेकिन बाद में मतदाता सभी मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ मतदान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए एक गरीब किसान को अपनी किडनी बेचनी पड़े, यह मानवता का कलंक है। नागभीड़ तालुका के रोशन कुले प्रकरण को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंग तस्करी से जुड़ा बताते हुए पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री और पालक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए और कडू ने कहा कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद सरकार और जनप्रतिनिधियों का रवैया उदासीन है। नागभीड़ के रोशन कुले का मामला केवल खेती बेचने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कर्ज के दबाव में किसान को अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग किडनी तक बेचना पड़ी। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानव तस्करी अंग से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद विदर्भ के ही मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न तो पीड़ित किसान से मुलाकात की और न ही सादा फोन कर हालचाल जाना। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने बताया कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले और जिजाऊ जयंती के अवसर पर मिंतूर से नागभीड़ तक भव्य लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। रोशन कुले को उसके पैसे वापस दिलाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा और उसी दिन नागभीड़ बंद का आह्वान किया गया। बच्चू कडू ने नागरिकों से बंद में शामिल होने की अपील की। महानगर पालिका के चुनाव को लेकर मनपा प्रशासन पूरी तरह से
अलर्ट हो चुका है। चुनाव विभाग की तैयारी भी रोजाना युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में निगमायुक्त सौम्या शर्मा ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के अलावा बैठकों का दौर जारी रखा है। इस बीच उन्होंने चुनाव विभाग में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए गुरुवार 18 दिसंबर को मनपा के 24 ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों के चुनाव संबंधी कार्य करने के लिए शहर के अलग अलग 5 जोन में तबादले कर दिए हैं। कर्मचारी सूरज राउत का तबादला जोन क्रमांक 3 से जोन क्रमांक 1 रामपुरी में कर दिया गया है। परवेज बेग का सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग से जोन क्रमांक 1 प्रणव कमलकर का भी जोन 1 वही कार्यकारी अभियंता 1 के रोशन घाटे का जोन क्रमांक 2 नई इमारत तहसील कार्यालय में तबादला कर दिया है। मनपा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद मनपा प्रशासन एक्शन मोड में है। मनपा के अतिक्रमण विभाग एवं पंजीयन विभाग ने सोमवार शाम से ही शहर के तमाम मुख्य चौक चौराहों से तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों से सभी राजनीतिक, सामाजिक और अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर हटवा दिए हैं। मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा सोमवार 16 दिसंबर को की गई इस कार्यवाही में 1 से 12 प्रभागों में से कुल मिलाकर 1097 पोस्टर, बैनर, झंडे, उद्घाटन फलक हटा दिए। महापालिका चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और अंतर्गत धाराओं के अधीन विशेष आदेश सीपी राकेश ओला ने जारी किए हैं, जिससे मनपा चुनाव खत्म होने तक लाइसेंस धारक भी किसी प्रकार का शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी विशेष शाखा के निरीक्षक ने दी है। इस बारे में पुलिस आयुक्त के आदेश से आज 20 दिसंबर को विशेष अधिसूचना जारी करते हुए आगामी 17 जनवरी तक यह प्रतिबंध लागू रहने की घोषणा की गई है। मनपा की 87 सीटों पर उम्मीदवार चयन के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से गुरुवार को पहले दिन 11 प्रभागों के 145 इच्छुकों के इंटरव्यू लिए गए थे। इसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को 11 प्रभागों में से 137 इच्छुक उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिए। इस तरह से 2 दिनों में कुल 282 इच्छुकों के इंटरव्यू शिवटेकड़ी स्थित नए कांग्रेस भवन की इमारत में संपन्न हुए। दूसरे दिन भी इंटरव्यू देने वाले इच्छुकों की उनके समर्थकों के साथ भारी भीड़ कांग्रेस भवन में दिखाई दी। 4 बार के विधायक रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमान के राजापेट स्थित मुख्य कार्यालय में लगातार दूसरे दिन मनपा चुनाव लड़ने के इच्छुकों की समर्थकों के साथ भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि दूसरे दिन समाचार लिखे जाने तक 154 इच्छुकों के साक्षात्कार वाईएसपी की खास समिति ने किए थे। उम्मीदवारों के बारे में अंतिम निर्णय कोर कमेटी लेने की जानकारी भी युवा स्वाभिमान पार्टी सूत्रों द्वारा अमरावती मंडल को दी गई। करीब 21 दिनों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार 19 दिसंबर को ठीक 12:15 बजे अलायंस एयर की मुंबई फ्लाइट अमरावती एयरपोर्ट पर उतरी। इसके साथ ही अमरावती मुंबई हवाई सेवा फिर से शुरू तो हो गई, लेकिन यात्रियों की परेशानी कम होने के बजाय नए सवाल खड़े हो गए। फ्लाइट फिलहाल सप्ताह में केवल 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को ही संचालित की जा रही है, जबकि 26 अक्टूबर 2025 के घोषित टाइम टेबल के अनुसार यह सेवा सप्ताह में 4 दिन संचालित होनी थी। अलायंस एयर ने उड़ानों में कटौती और समय परिवर्तन के पीछे विजिबिलिटी की समस्या को कारण बताया है। श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति का अमृत जयंती महोत्सव समारोह आगामी 3 से 6 जनवरी दौरान आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहने की जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष बसंत साबू मालपानी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति ने अपने शानदार 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस सुनहरे मौके पर संस्था का अमृत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और यह समारोह संस्था के लंबे समय से चले आ रहे शिक्षण कार्यों की परंपरा का परिचायक होगा। मालपानी ने बताया कि विविध क्षेत्र के अनेक मान्यवर 4 दिवसीय मुख्य समारोह में बतौर अतिथि और वक्ता तथा मार्गदर्शन के रूप में गरिमा बढ़ाएंगे, जिनमें अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी तथा डी मार्ट के सर्वेसर्वा रमेश दम्मानी के साथ राज्य शासन के मंत्रीगण का समावेश है। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने अपना चार्ज लेने के बाद शुक्रवार 19 दिसंबर को सभी थानों के पुलिस निरीक्षकों के साथ पहली क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में आगामी होने वाले मनपा चुनाव को लेकर विविध मुद्दों पर चर्चा करते हुए सीपी ओला ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और सभी थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध व्यवसाय को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए। शहर पुलिस आयुक्त ओला ने ऑल द टाइम पुलिसिंग का मंत्र देते हुए सभी थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखने के निर्देश देने के साथ ही सभी थानेदारों को परिसर में पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा। पेंडिंग मामलों पर काम करते हुए फरार आरोपियों को लेकर जांच करने के निर्देश भी दिए।
जीवन में हम कितने भी सक्षम बने, लेकिन एक समय आता है जब हमें खुद के दुखों से बाहर निकलने के लिए प्रभु की शरण में जाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है वह यह लोक के साथ परलोक में भी सुखी रहता है। ऐसे आशीर्वचन मध्य प्रदेश के श्री रामानुज के स्वामी डॉक्टर माधव पन्नाचार्य श्री युवराज स्वामी ने दिए। स्थानीय धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में सोमवार से कल्पना सहायता फाउंडेशन की ओर से श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस महोत्सव में गुरुवार को भक्त प्रहलाद की कथा, ऋषि अवतार, वामन अवतार के साथ श्री कृष्ण महोत्सव की कथा का वर्णन किया गया। माहेश्वरी समाज की सर्वोच्च संस्था श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती के हाल ही में संपन्न हुए श्री महेश पैनल की सर्वे सर्वा माहेश्वरी पंचायत के सरपंच प्राध्यापक जगदीश कलंदरी, सचिव नंदकिशोर भाऊ के नेतृत्व में संपन्न हुआ। महेश पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेश साबू ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अपने साथ 14 कार्यकारिणी सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा था। नवनिर्वाचित पदों का गठन करते हुए सर्वप्रथम सचिव पद पर अशोक जाजू, उपाध्यक्ष पद पर बिहारी लाल बूब, सहसचिव पंचायत पद पर संजय कुमार राठी, सहसचिव मंदिर पद पर मधुसूदन करवा, मंत्री पद पर चंदन मंत्री आदि पदों की घोषणा करते हुए अन्य सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य पद पर रखा गया।